अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बुध जुमेरात और जुमे वाले दिन मैं होती हूँ आपके साथ रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक। और ये टाइम जैसे कि मैंने कल कहा, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जाता है और गुजरता जा रहा है टाइम। फरवरी आ चुका है और इस महीने में 29 दिन होते हैं या 28 दिन होते हैं, 28 होते हैं मेरे ख्याल में, 28 दिन होते हैं। तो 29 को जिसकी बर्थडे है, लीप ईयर कहलाता है। तो 29 जो है 4 साल के बाद उन अगर वो 29 को पैदा होते हैं तो उनकी बर्थडे जो है वो रह जाती है। सो बर्थडे से मुझे जो है वापस आती हूँ। बर्थडेज जो है रोज़ पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में होती हैं। आज जो है किवान हामिद राजा की बर्थडे है, तो सबसे पहले उनको मेरी तरफ से, टीम की तरफ से सालगिरह बहुत मुबारक हो। 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर केवान, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, may you have many more, happy birthday dear Kevan, happy birthday to you, may you have many more, stay blessed always। और ये कि कहते हैं ना सालगिरह का दिन, वैसे तो हम लोग खुशी से मनाते हैं लेकिन एक साल आपका ज़िंदगी का आगे हो जाता है, मतलब आप एक साल एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। सो जितने लोगों की आज बर्थडेज हैं उनको मेरी तरफ से, टीम की तरफ से उनको सालगिरह बहुत मुबारक हो। आज का सवाल सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन सा है। कल का सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये जो सवालात हैं ये आपसे पूछे जाते हैं ताकि आप लोगों को की जो जनरल नॉलेज है वो बेहतर हो, आपको पता होना चाहिए। कल जो सवाल पूछा गया था कि पूरी दुनिया में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो वो दोबारा से बता दूँ 7,000 ज़ुबानें जो है वो बोली जाती हैं। आज का सवाल है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन सा है, और आगे जवाब भी लिखा हुआ है। आज आपको मलिका तरन्नुम नूर जहाँ अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी आज खूबसूरत सी एक गीत है, गाएगी दुनिया गीत में। और वाकई में ये सही बात है कि आज तक और हमेशा उन जैसी लेजेंडरी अदाकारा गुलकारा जो है उनके दुनिया गीत गाती रहेगी। सो आज आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2249 पे और सवाल का जवाब बता सकते हैं, प्रोग्राम के हवाले से बता सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई रेसिपी जो है वो बतानी है कि आपके लिए बनाई जाए यहाँ पे, तो वो भी आप बता सकते हैं। आए नाज़रीन, जब इंसान बैठता है ना तो कितना सुकून मिलता है, टांगों में सुकून मिलता है। नाज़रीन ये मेरा एक कोट जो है ऑरेंज कलर का आज मुझे मिला, मैंने कहा ऑरेंज तो पहनना बड़ा ज़रूरी है, सर्दियाँ जा रही हैं तो इसलिए कोट की कलेक्शन जो है वो आप तक पहुंचाना है बड़ी वो ज़रूरी बात है। और कॉल लेने से पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? नाज़ी मम्मी को कल का मेकअप बड़ा पसंद आया और कल का मेकअप मैंने बहुत ही, वो कहते हैं ना, झटपट किया, और आज का भी उनको उम्मीद है पसंद आएगा। और दावर भाईजान और बावर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। दावर भाईजान भी एक क्रिटिक है मेकअप और उसके हवाले से, बड़ी ज़बरदस्त वो आंख रखते हैं, सो उनको भी मेरा ख़ास सलाम। और मामा जी आपको तो मेरा ख़ास सलाम है ही है। फर्स्ट कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिशी, कैसी हो? मैं ठीक ठाक खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? चाय दुआ बात कर रही हूँ आज खामोशी से। हाय, क्यों दुआ? बस परसों आपसे बात हुई थी, आपका मूड नहीं था सही, आज मेरा नहीं है। आज आपका सही नहीं है? होता है ना, देखिए इंसान है, हम लोगों के हाँ वही मूड ना। जो है वो आगे पीछे होते हैं, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। तो कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है। कल मैंने बड़ी कोशिश की, जी कल भी मैं कॉल कर रही थी, मैं तीनों दिन चाहती हूँ कि आपसे बात हो, तो कल 2 बार मिली भी। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत एक बार शुक्रिया उन्होंने आपका। कहा कि जी आपने कल बात की थी, आपने सॉन्ग सुनाया था, पहचान भी गए मुझे। अच्छा देखिए, आप तो मशहूर होती जा रही हैं दुआ, हाँ यही ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं पूछना चाहती मिशी से, क्या मिशी मैं रोजाना आपके तीनों दिन कॉल नहीं कर सकती? नहीं नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप कॉल, हाँ। और बिल्कुल। आज आप बड़ी सिंपल सिंपल सी, बड़ी प्यारी प्यारी बन के आई हो। थैंक यू। देखिए कभी कभी सिंपल सिंपल जो है ना, सिंपल और डिम्पल, सिंपल होना हाँ भी अच्छा होता है। वैसे तो मैं काफ़ी हाँ तो फ्लैम्बॉयंट मिशी कपड़े मुझे तो पहनती हूँ। बहुत, मुझे इतने गहरे डिम्पल पड़ते हैं। गहरे डिम्पल पड़ते हाय। हाँ आजकल डिम्पल लगाने का मतलब शो करने का भी एक मेकअप का तरीका आ गया है, लेकिन आपका नेचुरल अच्छा। पड़ता है, नहीं ज़बरदस्त, भाई वेरी मेरे तो नाइस, जेन्युइन है। जेन्युइन है।
जबरदस्त। हाँ। अच्छा मुझे बताएं दुआ, ये और मैंने बताएं, आपको कहा था कि आपने कहा था कि क्या बनाना है, बैंगन का भुर्ता कहा हुआ था, आपने नहीं बनाया। बैंगन का भुर्ता, ठहर जाए मैं लिख लेती हूँ, एक सेकेंड। बैंगन का भुर्ता अगले हाँ हफ्ते इंशाल्लाह। अगले हफ्ते चिकन टिक्का भी बनाएंगे विदाउट जो कोयलों के यहाँ पे, हाँ और हाँ हाँ, वो बैंगन का मैंने सुना था भुर्ता। कल। ये अच्छा तो गुलदाद भाई बहुत ही खुश होंगे चलें, सुन के। सवाल का जवाब, दुआ, दुआ हो। काजिस्तान। क्या है? काजिस्तान। काजिकिस्तान। हाँ जी। ओके ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। और ये कि अब अगले दफ़ा कॉल करेंगी तो अच्छा सा कोई गाना, दो दो अशार, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारी सी दुआएं हैं। हमेशा इनकी जो एंट्री होती है वो एक ज़बरदस्त सॉन्ग से होती है। अच्छा नाज़रीन, वापस आ जाते हैं सिंप्लिसिटी पे। सिंप्लिसिटी इज़ वेरी गुड। वो कहते हैं ना कि जितना आप, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं, वो इतने सिंपल हो जाते हैं कि बिल्कुल अपर लिप भी नहीं थ्रेड करवाते, और उनकी हल्की हल्की बुरबुरी सी मूछें भी होती हैं। तो जिनकी हैं वो फ़ौरन इनको उतरवाएं, क्योंकि सिंप्लिसिटी मीन्स सिंपल होना, अजीब व गरीब नहीं होना। उसमें आप ये ना हो कि प्लैनेट ऑफ द एप्स की तरह लगना शुरू हो जाए। बहुत सारे ख़वातीन जो है वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये गलत है। आप लोग किचन में काम करते हैं, मुझे पता है बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है, लेकिन अपने आप को फिट भी रखना और अपने आप को थोड़ा सा जज्बे नज़र रखना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों में, घर के कामों में बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ये भूल जाती हैं कि जो उनके मियाँ हैं उनकी दो आंखें होती हैं और वो जब घर वापस आते हैं तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं। तो आप अच्छे कपड़े कब के लिए रखे हैं आपने, कब पहनेंगे? किसी की शादी होगी, अगर 2 साल बाद किसी की शादी हुई तो तब पहनेंगे। तो अच्छे अच्छे कपड़े लटका ले ज़िंदगी। बिलीव मी, ये सारी चीज़ें यहीं रह जाती हैं, अलमारी में कपड़े, ड्रॉ के अंदर चीज़ें, आपके लॉकर, जूते, गाड़ी, सब कुछ रह जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है वेदर यू लिव। तो अच्छे टाइम का वेट ना किया करें अच्छे कपड़े पहनने के लिए। जो पड़े हुए हैं पहने, उनको पहन के दे दें, दूसरे बना लें। ये हम लोग, मैंने नोट किया हमारा जो माशरा है वो चीज़ों को ठूस ठूस के अंदर रख के जी संभाल के रखी हुई हैं। संभालें चीज़ों को, बट पहने भी तो सही। अब ये कोट मेरा काफ़ी पुराना कोट है और मैं खड़ी हो रही हूँ ये काफ़ी पुराना है, लेकिन मैंने कहा कि पहने यार, ये क्या पता कि अब मैं लटका, कोई दावत होगी तो पहनेंगे। वाई यू शुडंट वेट फॉर द टाइम, टाइम शुड वेट फॉर यू। अब चलते हैं नाज़रीन, आज किसने किया? हाँ, ज़ारा ने मरी से कॉल की थी जर्दे की फरमाइश के लिए, तो आज जर्दो बनेगा, जर्दा बनेगा इस कोट के साथ। नाज़रीन वैसे तो मुझे इस लुक के साथ स्टेक बनाना चाहिए, लेकिन मैं जर्दा बनाऊंगी इंशाल्लाह आज। और आप लोग कॉल करें 0514102249 पे। आज का सवाल है कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन सा है? अब चलते हैं किचन कॉर्नर की तरफ। ओके, दुआ फिकर नॉट, इंशाल्लाह आपके लिए बनेगा बैंगन का भरता। बैंगन भी काफ़ी महंगे हो गए हैं वैसे, हर चीज़ महंगी हो गई है। शुक्र है बैंगनों पे जीएसटी टैक्स नहीं लगाया, इनका बस चले तो सब्जी वाले भी कहें जी 10 रुपये जीएसटी टैक्स होगा। सांस पे और हवा पे नहीं टैक्स लगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। पहले हैंड वॉश, एसओपीज का ज़रूर ख्याल रखें। कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ, खामोशी से अपना काम कर रहा है, तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, कॉल ड्रॉप हो गई। कोरोना वायरस से याद आया, 6 फुट का फासला रखें, भीड़ में ना जाएं, जाएं तो मास्क पहने। मास्क जिसको कहते हैं लोग, मास्क को मास्क नहीं पहना आपने तो मास्क होता है, मास्क पहने और दुआ करें। अपना इम्यून सिस्टम जो है, जिसको कुव्वत मुदाफ़ियत कहेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग रखें। सारा दिन भूखे ना रहें और ये समझ के कि आपका वज़न कम हो जाएगा, प्लीज़, इसकी कोई मंतक नहीं है। अल्लाह ने आपकी बॉडी बनाई है, थोड़ा थोड़ा उसमें फ्यूल यानी पेट्रोल डालें, ताकि आपके लक और हिप और टांगें और बाकी चीज़ें आज़ा जो हैं वो सही काम करें। थैंक यू। हाँ, जर्दा हमने एक कनी जो है, जो चावल है, उसको बॉईल करके रख लिया है, ये देख लिया आप। इसमें ये 3 पाव चावल हैं। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, सॉरी, मैंने तो साइलेंट किया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ। हाँ, नाम ही नहीं आया, सीक्रेट कॉल। ओके,
ये 3 पाव चावल है, बासमती सेला राइस आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। 2 कप के बराबर इसमें चीनी है, ये देख लें। आधा कप के बराबर इसमें ये घी है, आप देसी घी इस्तेमाल कर लें या नॉर्मल बनास्पति, या फिर तेल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मेवा जात हैं, ये वाले मैं रखूँगी ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करने के लिए, जो बादाम है ये चॉप किए हुए हैं इस तरह। और उसके बाद ये मेवे जो है ना, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। इसमें किशमिश है, नारियल है, काले वाले किशमिश हैं जो कि रेजन्स हैं, इसके अंदर बादाम है और मूंगफली है। ये आपने डालने हो तो डालें वरना ना डालें। दूध के अंदर या पानी के अंदर आपने जर्दे का रंग जो है वो इस तरह मिक्स कर लेना है। और केवड़ा एसेंस जो कि है, हाँ इसका क्या खुशबू होती है, वाह वाह वाह, आहा हा हा। ये हम 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे खाली। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका शीरो बनाएंगे, शीरो। तो इसमें मैं पानी डालती हूँ, कोई 4 कप के बराबर पानी डालेंगे और 2 कप चीनी को अच्छी तरीके से हम मिक्सो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? वलीद अब्बासी फ्रॉम मरी। ज़हीर अब्बासी फ्रॉम मरी। जी जी। कैसे हैं ज़हीर साहब, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाएं। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, आपका शो ऑन रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, सब दिन में मिल के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब। वहीद साहब माफ़ कीजिएगा। और चीनी इसमें डाल रही हूँ पानी में। तो आज की जो रेसिपी, आपको जर्दा पसंद है? जर्दो? जी जी, ये कल मेरी बहन जोया ने आपको बोला था जर्दा बनाना। आपकी सिस्टर ने बोला था? जी जी, है ना, ज़ारा ने। देखिए ज़ारा का नाम हमने लिखा और मरी भी लिखा आगे। ज़ारा नहीं, जोया। जोया? जी जी, जोया। ओके सॉरी, इसको मैं अब सही कर लेती हूँ जल्दी से। तो और सुनाएं, ठीक है, आज के सवाल का जवाब देंगे? जोया जी जी हैं? जी, दूंगा जवाब। दे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ओके, इंडोनेशिया। तो आज जो जर्दा बन रहा है, फिर जोया से कहिएगा कि बना के आपको खिलाए। जी, वो मेरे पास ही आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ कराएं, जोया लिख दिया मैंने, जोया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जोया, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप बताएं। मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आपकी फरमाइश पे जर्दा बन रहा है। हाँ जी, इसीलिए मैंने थैंक यू करना था आपको कि आपने मेरी फरमाइश पे बनाया। नहीं, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू कि आप हेल्प कर देते हैं कि सोच में हम लोग, मैं और गुलदार भाई बैठे होते हैं क्या बनाएं, तो आपने बता दिया। हाँ तो जी, आपकी फरमाइश। आपकी सारी रेसिपीज ना बहुत इजी होती है, मैं सारी ट्राई करती हूँ, सही मजे की बनती है। तो आज मैंने जर्दा तो सही ट्राई करना है, मजे। हाँ, ये आप बनाना। और बेशक ये जो इसमें मेवा जाता है ये ऑप्शनल है, ये ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई किशमिश डाल लें या सिंपल भी बनाएंगी तो बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, ये वैसे तो मुझे ड्राई फ्रूट तो पसंद ही नहीं है इसमें। हाँ, खाली जर्दे का मज़ा कुछ और है। हाँ जी। अच्छा बताएं, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? वो भाई ने बताया ना, इंडोनेशिया ही। इंडोनेशिया, ठीक है जोया, आपका नाम भी मैंने करेक्ट कर तो दिया। आज मेरी बर्थडे है तो मुझे विश कर दे। क्या कर दें? मैंने कहा मेरी बर्थडे है आज तो मुझे विश कर दे। आज आपकी बर्थडे? चलो जी, वेरी नाइस, ओके ठीक है, अभी विश करती हूँ आपको। वीडियो बना लें अपने कैमरे से। ओके, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अच्छा नाज़रीन, सेटिंग कर लूँ मैं अपनी सीटिंग। कम हियर माय फ्रेंड। 1 2 3, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जोया, हैप्पी बर्थडे टू यू, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear Zoya, happy birthday to you। बहुत मुबारक हो आपको। जर्दा आज आपकी बर्थडे की खुशी में बन रहा है भाई, ज़बरदस्त हो गया काम। और ये नाज़रीन चमचा जो है ये जायद साहब के लिए, ताकि वो जर्दा इससे खाएंगे। ठीक है, मैंने कहा कि चमचे वैसे भी यहाँ पे थोड़े से कम इधर उधर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, हम लोग चीज़ें भेजते हैं ना, वापस आता नहीं है। तो मैंने कहा जाहिद साहब को ऐसे खिलाएंगे। ये ले जाहिद साहब, टुडिंग। जाहिद साहब, रकबे के लिहाज से आपका मुंह कितना बड़ा हो सकता है? 2 कनाल के ऊपर है, पूरा घर बन सकता है। वाह वाह वाह,
इट्स वेरी स्वीट। हमारी जो कैमरा टीम है बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। वो अलहदा बात है, शो से पहले जो लाइटिंग और वाइट बैलेंस हो रहा होता है ना, इत्तेफाक से मैं मेकअप कर रही थी तो मैं सुन रही थी आई की कर रहे हो तुसी, आई की कर रहे हो। ओके, देखिए चीनी कैसे पिघल रही है, जैसे लोग जल के पिघल रहे होते हैं इसी तरह चीनी भी देखें पिघल रही है। इसके अंदर मैं क्या करना चाहूँगी, इसमें अब मैं थोड़ा सा चुटकू बराबर ये डाल रही हूँ जर्दे का रंग। वैसे तो हमने दूध वाला भी डालना है, ऐसी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये ज़बरदस्त। ओ गुलदाद भाई, इलायची कहीं पड़ी हुई है, 2 इलायचियाँ डालनी थी। नाज़रीन आई एम सॉरी, 2 से 4 इलायची जो है या पीस के या 2 से 3 इसमें डालनी होंगी। उससे या अगर वो ना हो तो बेशक दारचीनी या 2 लौंगे डाल देते हैं। ठहरे, लौंगे लौंगे लौंगे, वेयर इज द लौंगे? There ain't no long, but there is some दारचीनी डाल देते हैं, बस ठीक है, ये इसमें बनता है। नाज़रीन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे तो ये शीरा बन जाएगा, फिर हम इसमें चावल डालेंगे और बाकी। कम बैक, वापस आ गए। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। आज बन रहा है जोया फ्रॉम मरी की फरमाइश पे जर्दा। आज के गेस्ट का आपको बता दूं, सॉरी मैं थोड़ी बातों में लग गई थी उस वक्त। शफकत हयात साहिबा हैं जो कि पोइट हैं, शायरा हैं, वो तशरीफ़ लाई हैं आज हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए। और साथ में होंगे डॉक्टर अरशद मेराज जो कि पोइट हैं, राइटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो आज खूब पढ़ी लिखी मज़ेदार ज़बरदस्ती बातें करेंगे। अच्छा, आपको बता दूं कि मैंने चीनी और पानी शामिल किया था, उसका शीरा बना। जैसे ही बना है तो मैंने इसमें आधा कप के बराबर जो है घी डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, देसी घी, वट एवर जो आपको पसंद हो। अब ये शीरा जो है ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार है। और इसके अंदर अब मैं ये जो मेवा जात हैं जिसमें मूंगफली है, किशमिश हैं, रेजन्स हैं और 1-2 बादाम हैं, ये मैं थोड़े से इसमें इस वक्त डाल रही हूँ ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही सॉफ्ट होंगे उसके बाद हम डाल देंगे चावल और फिर इसको पकने के लिए ये मैं इसमें 3 से 4 ड्रॉप जो है ये केवड़ा एसेंस के डाल रही हूँ। ऑब्वियसली हर कोई जो है वो जर्दा मुख्तलिफ तरीके से बनाता है। सो आज की रेसिपी आई होप आसान है और आपको अच्छी लगेगी जब आप बनाएंगे तो। सो ये इसको अच्छी तरह हमने हिलाया। 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह इसमें मैं जो 1 कनी चावल बॉईल किए हैं 3 पाव के करीब, ये मैं इसमें डालूंगी। और ये दूध वाला जो मिक्सचर है ये भी फिर उसी वक्त शामिल कर लेंगे, बल्कि ये मैं अभी शामिल कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध से ये होता है कि ज़रा एक फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, ये अब कितना प्यारा प्यारा कलर आ गया इसका। थोड़ा सा और डालते हैं इसमें एंड दैट्स इट। अब बिल्कुल लग रहा है हलवा बन गया है, हलवा बन रहा है। एक हमारे साथ कॉलर है, 2 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे और फिर आपको चल के ज़बरदस्त सा मलिका तरन्नुम नूरजहान का सॉन्ग सुनाना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? राबिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं मिशी आप? राबिया, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। राबिया ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आपका देख रही हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो कर रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सो राबिया किस जगह से कॉल कर रही हैं? आप ही मैं वाकई से बात कर रही हूँ, मेरी पहले भी आपसे 2 दफा बात हो चुकी है। अच्छा, वाकई से। ओके, थैंक यू सो मच। आपको याद है मैंने आपसे राबिया बस्ती की फरमाइश की थी? आपने किसकी फरमाइश की थी? राबिया बस्ती की फरमाइश की थी। राबिया दस्ती की बनाई मैंने? जी, राबिया बस्ती। अच्छा, सॉरी माफ कीजिएगा। अच्छा, मैं समझा कि वो रान की दस्ती बनानी थी, सॉरी माफ कीजिएगा। टुडे आई एम स्पीचलेस। अच्छा मिशी आपी, जी, मुझे जी। आपसे एक सवाल करना है। जी जी करें। आपसे एक सवाल ये पूछना था मिशी आपी, आपसे जब ये सवाल किया जाता है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, आपकी शादी क्यों नहीं हुई, आप इस सवाल से तंग होती हैं? नहीं। अच्छा, मुझसे ये सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है ना, यकीन करें मैं बहुत ज्यादा तंग पड़ती हूँ इस सवाल से। क्यों तंग पड़ती है? ना लोग आपको तंग करने के लिए तो ये सवाल करते हैं, जब तंग नहीं पड़ते तो फिर वो अब जिस बंदे से मिलो वो ये सवाल कर रहा है, मेरा ये जवाब होता है, मैं कहती हूँ देखें भाई, शादी की बात ऐसी है कि ये चीज अगर किस्मत में हो तो हो जाती है, किस्मत में ना हो तो नहीं होती। तो अगर शादी नहीं हो रही तो क्या इसके बगैर मतलब हम जी नहीं सकते? हमें जीने का हक नहीं है? नहीं राबिया, एक सेकंड सुने, अब मेरी बात सुने।
जब आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछता है ना, आप उनसे कह सकते हैं जी नहीं हुई, इंशाल्लाह होना होगी तो हो जाएगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन ना दिया करें। जब भी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देना, फिर लोगों को पता लग जाता है कि आप चिढ़ेंगी इस बात से, तो फिर वो आपको और हुश्काएंगे। नहीं, मैं तो यही कहती हूँ, जैसे आप बता रही हैं मैं यही जवाब देती हूँ, लेकिन लोग मतलब पीछे ही पड़ जाते हैं, नहीं आपने क्यों नहीं की, नहीं आप क्यों नहीं कर रही हैं। तो मैं इस सवाल से बड़ी तंग होती हूँ, तो मैंने कहा निशी आप ही से पूछूंगी कि आप भी इस सवाल से तंग होती हैं। नहीं, मैं इस सवाल से तंग नहीं होती, बस मैं इनसे कहती हूँ कि देखिए ये मेरा निजी मामला है, आप अपना। वैसे क्या निशी आप ही, आपसे भी ये सवाल ज्यादा किया जाता है? किया जा नहीं, वो मेरी आवाज़ ऐसी है कि वो करने से पहले 2-3 दफ़ा सोचते हैं कि कहीं बुरा ना लग जाए। लेकिन ये मैं आप सबको कह रही हूँ कि प्लीज़, आई थिंक इट्स नन ऑफ एनीबडीज़ बिजनेस टू आस्क यू कि आपकी शादी कब हो रही है। फिर शादी हो जाती है तो कहते हैं अच्छा बच्चे कब हो रहे हैं, बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनकी शादियाँ कब हो रही हैं। आई थिंक हर एक का एक निजी मामला जो होता है ना, प्राइवेट पर्सनल क्वेश्चंस पूछना वैसे भी बहुत मायूब समझा जाता है। आई थिंक इट्स वेरी बैड मैनर्स या बैड एटिकेट्स कि आप किसी से पूछें कि जी आपकी तनख्वाह कितनी है या आपकी शादी क्यों नहीं हुई है, XYZ। सो ये जो चीज़ें हैं, आपकी एज क्या है, नॉट दैट आई एम एक्चुअली बॉदर्ड कि मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है, बट मुझे ये लगता है कि ये बड़े ही कोई जाहिलाना सवाल होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में जनरली लोग पूछते हैं। तो आप उनसे ज़्यादा बात ना किया करें उनको। आप, मैं तो ये कह देती हूँ प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। अपने बिजनेस माइंड करने का मांग था तुम। ये देखें खूबसूरत चावल मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है राबिया, परेशान ना हुआ करें और उनसे कहा करें भाई तानू की ये होनी होएगी तो हो जाएगी, तानू की। अच्छा जी, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैंने ज़बरदस्त से एक कनी बॉयल हुए हैं। अब हमने दरमियानी इसकी आंच कर, बहुत हल्की आंच कर देंगे। हल्की आंच पे बनेगा। जैसे ही ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको तवे के नीचे रखूँगी 5 से 6 मिनट। अब हमने इसको हल्का सा इस तरह मिक्स किया ताकि सारी चीज़ें यकजा हो गई। और जो बाकी ये दूध है ये अब मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर रही हूँ ताकि इसका कलर जो है वो और ख़ूबसूरत हो जाए। अच्छा जी, ये देखें अब हमने दरमियानी आंच की है और इसको अब मैंने बाकी जो मेवे हैं वो मैं इसमें अब शामिल कर देती हूँ। ये बॉयल होगा और उसके बाद इसको दम पे रखेंगे। अब द प्रोसीजर इज़ ओवर। दरमियानी आंच में कर रही हूँ इसकी। अब ये आराम से बनेगा और फिर इसको हम गार्निश करेंगे चांदी का वर्क से और जो बारीक चॉप किए हुए बादाम है उससे। लेकिन अगर महंगाई बहुत है, अगर मेवा जात आप नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो खाली जर्दा भी आप बनाएंगे तो वो उतना ही डिलीशियस बनेगा। सिर्फ उसमें चीनी, घी और केवड़ा एसेंस और बाकी जो मैंने आपसे कहा चीनी जो है वो इस्तेमाल होगी। सो वो आप ज़रूर करें। सो अब चलते हैं, ज़बरदस्त सा सॉन्ग है गाएगी दुनिया गीत मेरे, मलका तरन्नुम नूरजहां का। ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ दो बहुत ही शाइस्ता और ख़ूबसूरत मेहमान हैं। शफ़क़त हयात साहिबा हैं जो कि शायरा हैं और डॉक्टर अरशद मेराज हैं जो कि शायर हैं, राइटर हैं और साथ में तालीम से उनका ताल्लुक़ है। सो इंशाल्लाह उनसे खूब सारी बातें करेंगे। आप लोगों के कॉल्स भी होंगे। सो चल के सुनते हैं खूबसूरत सा गाएगी दुनिया गीत मेरे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे गए थे। ब्रेक से पहले आपने खूबसूरत सॉन्ग सुना और जो मेरे दोनों प्यारे मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और हमें इस वक्त जो है थैंक्स करना था मैंने मुइज़ गुड़ जो है उनका कि उन्होंने उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अब 5 फ्लेवर्स में मौजूद हैं। ये कोकोनट, ओरिजिनल, जिंजर, सौंफ और ऑरेंज पील बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप खाने के बाद खा सकते हैं और अपने बैग में भी इजीली रख सकते हैं। सो गुड़ की आला तरीन क्वालिटी के साथ ये मुइज़ गुड़ जो है ये आप अपने हाजमे को सही रखें। और इनके बारे में आपको जल्दी से बता दूं कि अब आप हर वक्त इसको हेल्थी स्नैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग टाइम, ऑफिस टाइम, फैमिली गैदरिंग, स्टडी टाइम, आफ्टर मील या फिर चाय के टाइम यानी टी टाइम। मुइज़ गुड़ 5 मज़ेदार फ्लेवर्स में इस वक्त पूरे मार्केट में अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। ऑरेंज पील, जिंजर, कोकोनट, सौंफ और फिर जो इनका ओरिजिनल फ्लेवर है। इनके साथ साथ मुइज़ गुड़ के बेशुमार फ़ायदे हैं। लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, यानी अगर आप डाउन फील कर रहे हैं उस वक्त डाइजेशन में यानी हाजमे में आपका बहुत ज़बरदस्त ये एक स्नैक कह लें, स्नैक है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है।
कोशिश करें कि इसको अपने साथ साथ रखें, और जब भी आपको थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा हो या आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो तो आप ये आराम से अपने बैग से निकाल के खा सकते हैं। तो ये हमारे साथ होंगे जो आज के मेहमान हैं, उनको भी मैं अभी ऑफ़र करूँगी। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराने जा रही हूँ, ये ऑल द वे फ्रॉम टैक्सला आई हैं शो में हिस्सा लेने के लिए। बड़ी खुशी हुई है कि आज ये आई हैं, इनकी कुछ किताबें भी हैं, उसके हवाले से ही बात करेंगे। और शायरा हैं, अपना एक मुनफरिद अंदाज़ है इनका। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी शफकत हयात साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप वेलकम ऑन द कैसी शो। हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने का। नहीं, बड़ी बहुत- खुशी हुई आपसे भी मिलकर, लाइव प्रोग्राम में भी आके नहीं, बहुत thank अच्छा you। लगा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं और इंशाल्लाह अभी आपसे और भी बातचीत होगी। जी। थैंक यू। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो शायर हैं, लिखते हैं बहुत खूबसूरत, और साथ में तालीम यानी एजुकेशनिस्ट हैं। इनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अमेजिंग से डॉक्टर अरशद मेराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम ऑन द शो जी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो एक तो आपकी एक खूबसूरत शफकत हयात साहिबा की जो किताब है मेरी तस्वीर नामुकम्मल है, ये आप देख सकते हैं। इसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं। ये बुक स्टोर्स में अवेलेबल है? ये 2020 में मेरी बुक आई, लेकिन 3 साल से ये बुक तकरीबन फर्स्ट एडिशन इसका एंड ही है। अच्छा, हाँ जी। ओके। हाँ जी। मतलब ये फिक्शन है कि आपकी शायरी की सारे इसमें कलेक्शन है? जी जी, कलेक्शन भी है, नज़में भी है इसमें और गज़लें भी हैं ज़्यादा। अच्छा, गज़लें हैं ज़्यादा। ओके, ज़बरदस्त। और ये बैक पे भी है, थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल। कि जिसको ख्वाहिश है कि सहरा में समंदर देखे, वाह। एक नज़र आके मेरी आँख के अंदर अंदर दे, देखे, वाह। जिसके रास्ते में बिछा रखी थी हमने आंखें, उसके हाथों में भी इल्ज़ाम के पत्थर देखे। वाह। मैंने जब खुद ही हथेली को खुरस डाला है, फिर कोई कैसे लकीरों में मुकद्दर देखे। वाह वाह वाह। वाह आईने तक में कोई अक्स नहीं है उनका, वाह बंद आंखों से कई बार जो मंजर देखे। वाह वाह। पाँव पढ़कर भी मना लेती हयात उसको मैं, पाँव पढ़कर भी मना लेती हयात उसको मैं, उस पे लाजिम था कि एक बार पलट कर देखे। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये इनकी जो ये किताब, इसके अलावा भी आपकी कोई किताबें हैं? इसके अलावा जो सेकंड बुक है इंशाल्लाह 2 महीने तक ना वो आएगी। हाँ जी शाया हो तो जाएगी। वो पूरे पाकिस्तान में जो बुक स्टॉल्स हैं उधर अवेलेबल होगी? वैसे तो टैक्सला वहाँ में इस वक्त है, लेकिन एंड ही है, वही कह रही हूँ कि 3 साल से चल रहा है। गिफ्टिंग में ही ज्यादा चली गई है ना बुक्स मेरी, जो सीनियर अरशद साहब को भी मिली हुई है। डॉक्टर अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप माशाल्लाह से तालीम से भी आपका ताल्लुक है, राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, तो पढ़ाते हैं आप? जी, मैं शुबा उर्दू में इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो किस मतलब कब से पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ा तो मैं 97 से रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन यूनिवर्सिटी में मुझे को 11-12 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो BS लेवल से लेकर PhD तक। ओके। और जो आपकी लिखाई है, लिखते जो है, मजमून लिखते हैं? नहीं, मैं शायरी भी करता अच्छा, हूँ। शायरी नहीं, लिखने के हवाले से? जी, शायरी भी लिखी ही जाती है, नज़्म गज़ल दोनों, और उसके अलावा जो है वो तनकीदी मज़ामीन हैं। जी, वही मैं पूछी थी। हाँ, जो तनकीदी मज़ामीन है जो लिटरेचर से जिनका ताल्लुक है। अच्छा, और वो आपके शाया होते हैं कहीं? जी, वो हमारे HEC के अप्रूव्ड जर्नल्स होते हैं। अच्छा, ओके। उनके अंदर हमें पब्लिश होना होता है। वो हमारी एक तरह से प्रोग्रेस भी होती है और फिर एक रिसर्च वर्क भी होता है। मतलब एजुकेशनल जो जर्नल्स होते हैं उसमें आप उसमें वो अच्छा, पब्लिश होते हैं। तो अभी तक आपका सबसे ज़्यादा आपको जो कहूँगी कि पजीराई जो है वो किस तनकीद पे मिली जिस पे आपने लिखा? तनकीद से ज़्यादा मेरा हवाला वो पोइट्री का है। पोइट्री का, बिल्कुल। पोइट्री का इसलिए है कि मैं अगर शायर ना होता तो शायद मैं इस तरह पढ़ाने की तरफ भी ना आता और मैं उर्दू की तरफ भी ना आता। उर्दू अदब से तो अदब से ताल्लुक़ ही मेरा शायरी की वजह से हुआ। पहले मैं शायर था, बाद में उस्ताद बना। तो मेरा जो यूँ समझे जो पैशंस था वो मेरा पेशा बन गया। तो बड़ा मज़ा आया फिर। वंडरफुल। आपसे भी सुनते हैं सर, जो जर्दा है
आपको पता ही होगा, आप लोग जी, आप यानी कि जर्दा बना खुशी रहे में जर्दा बन रहा है, तो वो उसका पानी खुश्क हो गया। अब मुझे सिर्फ उसको नाज़रीन 10 से 15 मिनट उसको दम पे रखेंगे तो वो बन जाएगा। तो मैं बल्कि जाती हूँ और आप अपना कोई भी अच्छे से अशार जो है वो ज़रूर हमारे नाजरीन को, मुझे और पूरी टीम को सुनाएं। मैं इधर आ जाती हूँ नाज़रीन, अब हमने सिर्फ तवा इस पे रखना है। जी अरशद साहब सुनाइए। मैं शफकत हयात ने गज़ल सुनाई है तो मैं भी गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तुम्हारी शक्ल मेरे आईने में पड़ती है, वाह। तुम्हारी शक्ल मेरे आईने में पड़ती है, ये ज़िंदगी तो यूं ही रास्ते में पड़ती है, ये ज़िंदगी तो यूं ही रास्ते में पड़ती है। वाह। मैं दिन में झेलता हूँ जून को दिसंबर में, वाह। मैं दिन में झेलता हूँ जून को दिसंबर में, मगर ये शाम मुझे मलगचे में पड़ती है, मगर ये शाम मुझे मलगचे में पड़ती है। मेरे ही पाँव तले आ गई मेरी आँखें, वाह। मेरे ही पाँव तले आ गई मेरी आँखें, दिए की लौ तो कहीं ताकचे में पड़ती है, वाह वाह, बहुत खूब। दिए की लौ तो कहीं ताकचे में पड़ती है। बटन कमीज का टूटा तो ये ख्याल आया, बटन कमीज का टूटा तो ये ख्याल आया, तुम्हारी सांस मेरे दायरे में पड़ती है, जबरदस्त, बहुत खूब। तुम्हारी नीलगू आंखों में डूब जाना है, तुम्हारी नीलगू आंखों में डूब जाना है, पर एक झील मेरे रास्ते में पड़ती है, वाह। जबरदस्त। तुम्हारी नीलगू आंखों में डूब जाना है, पर एक झील मेरे रास्ते में पड़ती है। बस एक शौक़े मोहब्बत से हूँ बंधा हुआ मैं, वाह। बस एक शौक़े मोहब्बत से हूँ बंधा हुआ मैं, तुझे है जाना तू क्यों मखमसे में पड़ती है, वाह। वाह। तुझे है जाना तू क्यों मखमसे में पड़ती है। वाह। जबरदस्त, बहुत थैंक खूब। यू। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत खूब। नाज़रीन आज जो है जितने ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं ऑब्वियसली आजकल थोड़े से कम होते जा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, टाइम नहीं लोगों के पास, लेकिन फिर भी आपके जो मुशायरे होते हैं उसमें अब थोड़ी सी कमी आई है कि पहले के मुकाबले में उसी तरह हैं? मुशायरे तो जारी हैं, जारी है मुशायरों में कमी नहीं आई, बल्कि सोशल मीडिया ने एक फोरम मुहैया कर दिया है अच्छा लोगों को। हाँ जी, अब वो अपने अपने हिस्से की वो जो भी जहाँ भी हो मुशायरे होते हैं, बल्कि अब तो ऑनलाइन जो है ना, अगर कोरोना के बाइस कुछ जगह ऑफ भी है ना तो ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं फिर। हाँ जी, ऑनलाइन शुरू। ऑनलाइन मुशायरे जो है वो पूरी उसने उसका ये फ़ायदा हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो उर्दू बोलने वाले, उर्दू से वाबस्ता लोग थे, वो एकदम से एक फोरम पर आ गए। फिर ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का इतना फ़ायदा है कि एक शायर जो है वो चीचों की मलिया में बैठकर अगर शेर कह रहा है तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो मुझे वो लाइव जो पता देखिए चलता ना है। कितने ज़बरदस्त ऑप्शंस दिए हुए हैं यूट्यूब पे भी कि आप लाइव जा सकते हाँ, हैं। वो आपका अपना पेज है, आप उसके ऊपर लगाएं, आपकी दोस्त अब आप देखेंगे वो आगे से आगे चलता है और एक बार वायरल भी होती है, वायरल भी होती हैं, बिल्कुल। और इस तरह से मैं कतन ये लोग कहते हैं कि अदब को ज़वाल है, मैं कहता हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के आने से किताब जो ये पढ़ने शक्ल में किताब नहीं रही, लेकिन किताब अब इलेक्ट्रॉनिक बुक की शक्ल इख्तियार कर ली है और वो ज़्यादा अवेलेबल है। अब ये देखिए कि हमें सिलेबस की हमारी बहुत सारी किताबें, रिसर्च की किताबें, वो पहले अवेलेबल लाइब्रेरीज में होती थी बिल्कुल, या किसी की जाती मलकियत है तो एक किताब किसी से लेने के लिए मिन्नतें करना पड़ती थी जी। अब ये किया है कि एक तो फोरम है रेख्ता का बहुत बड़ा, उस पर बेपनाह किताबें हैं, वो डाउनलोड नहीं होती थी। हाँ। अब लड़कों ने ये किया कि उसको ब्रेक करके उसको डाउनलोड करके और वेबसाइट्स बना दी हैं ऐसी कि जहाँ आपको मुफ्त किताबें मिल रही हैं, पीडीएफ फाइल में मिल रही हैं, आपको बुक्स मिल जाती हैं और आप उससे अपना काम जो भी आपने वहाँ से रिसर्च करनी है, पढ़ना है, उसको अगर आपने प्रिंट आउट करवा के बाइंड करवा के अपने पास से किताब की शक्ल में रख सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये बड़ा जो है ना सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव रोल है मेरे ख्याल में। आई थिंक टेक्नोलॉजी ने इतना एक तरक्की की है कि अब आप घर बैठे जो है लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। आप दोनों की इजाज़त से एक कॉल ले लो प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी निशी खान? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप कौन बोल रही हैं? मैं मिसेस आबिद शाह बोल रही हूँ कोयटा से।
मिसेस आबिद शाह फ्रॉम क्वेटा, कैसी हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। और आज आप बहुत अच्छी लग रही, बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू मिसेस आबिद, बहुत शुक्रिया। आप आज के जो मेहमान हैं उनसे आपका कोई सवाल? जी मैंने ये कहना था कि मेरे बेटे की बर्थडे है कल, आप उसको विश कर दे। बिल्कुल, आपके बेटे के सॉरी नाम क्या है? अब्दुर्रहमान शाह। अब्दुर्रहमान, ठीक है, बल्कि इनसे भी कहूंगी। जी जी। हरीपुर में मेरे भाई रहते हैं, ताहिर शाह। अच्छा, तो वो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, आप उनको हाय कर दे। ताहिर शाह को? उस टाइम तो हाँ जी, ताहिर शाह हरीपुर शाह। में रहते हैं। और आपके बेटे का नाम अब्दुर्रहमान है? अब्दुर्रहमान शाह। ओके, ठीक है, ताहिर शाह अब्दुर्रहमान शाह, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मानसेरा में ताहिर शाह साहब जो कि मिसेस आबिद के भाई हैं, वो देख रहे हैं शो, तो मेहमानों की तरफ से, मेरी तरफ से, टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, एंड बहुत शुक्रिया, आप शो को पसंद करते हैं। और अब्दुर्रहमान की बर्थडे है, सालगिरह पे आप दोनों ने एक एक शेर जो है वो इनकी नज़र करना है। और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अब्दुर्रहमान, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको बहुत सालगिरह मुबारक हो अब्दुर्रहमान, एंड थैंक यू मिसेस आबिद, आपने क्वेटा से कॉल की। अब मैं चाहूँगी कोई सालगिरह पे शेर है? ऐसे तो ऐसे चलें कोई शेर जो है अब्दुर्रहमान की नज़र, चलिए एक आप कर दें, एक जो है शफकत करें। सबसे पहले अब्दुल रहमान को सालगिरह मुबारक मेरी तरफ से। और सालगिरह का तो कोई खैर शेर नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कोई भी आता है तो वही कोई आपके नज़र, और वही आपकी नज़र। अच्छा, वक्त की कोख से दिन रात जन्म लेते हैं, खौफ होता है तो हदशात जन्म लेते हैं। वाह। कैसा धड़का है मुझे तुझसे बिछड़ जाने का, कैसा धड़का है मुझे तुझसे बिछड़ जाने का, बस वसे प्यार में बेबाद जन्म लेते हैं। वाह वाह वाह। जब भी धरती पे मेरे प्यार का सावन बरसे, फूल उगते हैं कभी पात जन्म लेते हैं। वाह। 7 जन्मों की खुदा जाने हकीकत क्या है। अब्दुर्रहमान के लिए है कि 7 जन्मों की खुदा जाने हकीकत क्या है, तुम रहो साथ तो हम 7 जन्म लेते हैं। वाह वाह। मुझ में भी खून धड़कता है, मैं जिंदा हूँ हयात, दिल हो सीने में तो जज्बात जन्म लेते हैं। वाह वाह वाह। अब्दुर्रहमान, आज तो ईद हो गई भाई। 7 जन्मों की खुदा जाने हकीकत क्या है अब्दुर्रहमान, अल्लाह पाक खुश रखे, सलामत रखे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत की तरफ से। और अरशद साहब, अब आपकी बारी है। जी, ताक में बैठा हुआ है ये ज़माना साहब। वाह। ताक में बैठा हुआ है ये ज़माना साहब, अब किसी से भी न तुम आँख मिलाना साहब। वाह। आप ये अपना ज़रे हुस्न संभालें वरना, वाह। आप ये अपना ज़रे हुस्न संभालें वरना, लूट लेते हैं यहाँ लोग ख़जाना साहब। वाह। हम तो खुश होते हैं लोगों को सहारा देकर, हम तो खुश होते हैं लोगों को सहारा हम तो खुश होते हैं लोगों को सहारा देकर, वाह। आपका काम है चलतों को गिराना साहब। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपका काम है चलतों को गिराना साहब। हिज्र है, हिज्र में गिरिया तो हुआ करता है। वाह। हिज्र है, हिज्र में गिरिया तो हुआ करता है, रोने वाले का जरा साथ निभाना साहब। खूब, बहुत खूब। इश्क में खाल भी खिंचवाना कभी पड़ती है, इश्क में खाल भी खिंचवाना कभी पड़ती है, उसके कूचे में जरा होश से आना साहब। वाह, बहुत खूब। उसके कूचे में जरा होश से आना साहब। आप तो ताज़ा गुलाबों की खरीदारी करें, आप तो ताज़ा गुलाबों की खरीदारी करें, महंगा पड़ जाएगा ये माल पुराना साहब। जबरदस्त, बहुत महंगा पड़ जाएगा ये माल पुराना साहब। कभी जंगल तो कभी शहर में मिल जाएंगे, वाह। कभी जंगल तो कभी शहर में मिल जाएंगे, हम फकीरों का नहीं एक ठिकाना साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। ये दिसंबर की मोहब्बत भी बुरी होती है, वाह। ये दिसंबर की मोहब्बत भी बुरी होती है, बर्फ में आग लगानी हो तो आना साहब। वाह, बहुत खूब।
बर्फ में आग लगानी हो तो आना। आना साहब, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब अरशद साहब, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिशी आपी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? अनम जी, मैं अनम रावलपिंडी से। जी अनम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी अनम? आपके माशाल्लाह मेहमान बहुत अच्छे हैं और आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप खुद भी बहुत अच्छी हैं और पहली बार मैंने देखा है इस प्रोग्राम में माशाल्लाह पोएट्री को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। थैंक यू। आप बात कीजिए, अरशद साहब भी हैं, शफकत भी हमारे साथ हैं। जी जी, बात करवा दें। जी जी करें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, आपकी पोएट्री में सुन रही हूँ, बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जीती रहो। जी जी, और अगर आपकी इजाजत हो मैं एक पोएट्री सुना दूं? हाँ जी, जरूर सुनाइए। मैंने मट्टी भी जमा की और खिलौने भी लेकर देखे, मैंने मट्टी भी जमा की और खिलौने भी लेकर देखे, मगर जिंदगी फिर कभी ना मुस्कुराई बचपन की तरह। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मिशी आपी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी जी जी, मैंने ना 17 दिसंबर को विन किया था हील के सैंडल, अभी तक मुझे मिले नहीं है, काइंडली बता दें। क्या क्या विन किया था? हील के सैंडल। हील्स के सैंडल विन किए थे आपने? ओके, 17 दिसंबर को। 14 दिसंबर को? जी जी, ठीक है। आप तो अभी तक मुझे मिले नहीं है। ओके, आप इनको अपना नंबर लिखवा दें, हम हील्स वालों तक आपका नंबर पहुंचा देंगे, वो आपसे एड्रेस लेके, शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो तो वो आपको फिर इंशाल्लाह भिजवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके लिए आज इंशाल्लाह हील्स के एक गिफ्ट हैम्पर भी है। माशाल्लाह, लेडीज के शूज हैं अरशद साहब, वरना आपको भी देते थे। अच्छा, थैंक यू, मैं अपनी मिसेस को दे सकता हूँ। अच्छा, पर देने जरूर है। अच्छा, ये मुइज़ गुड़ हमारे साथ है, तो मैंने कहा आप भी ट्राई करें। थैंक यू। कोकोनट फ्लेवर ओरिजिनल है नाज़रीन, आप भी लीजिए। थैंक यू। मोइज़ मेरे बेटे का नाम। आए देख ले, मुइज़ गुड़ इनके बेटे का नाम भी मुइज़। सॉफ्ट फ्लेवर है, ऑरेंज पील है, जिंजर है, ओरिजिनल है एंड कोकोनट। कोकोनट नाज़रीन मेरा बड़ा फेवरेट है। तो हम लोग ये खाते हैं और खाते, ज़रा एक हम बाइट ले पहले, एक सेकेंड नाज़रीन, देखिए टक करके आवाज़ आएगी, एक सेकेंड। मम्मी कह रही है कल मुझे कि भाई मैं पूरे मार्केट में, मुझे कराची में पता नहीं मिल रहा है कि नहीं, मैं है, इट्स वंडरफुल। खा के देखें आप। जबरदस्त। अच्छा साहब, टेल मी कैसा है ना? जबरदस्त, साफ सुथरा, और आप बैग में भी रख सकते हैं। जहाँ शुगर डाउन हो लेवल, तो आपने गुड़, चीनी को छोड़ दें, गुड़ जो है ऑर्गेनिक वो ज़रूर खाएं। थैंक यू मुइज़ गुड़ का बहुत बहुत शुक्रिया, उनके प्रोडक्ट्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। आप लोग जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज की जो महफिल है, आज का शो है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज शेर व शायरी के ऊपर मबनी शो है और दोनों मेरे मेहमान जो हैं बहुत ही माशाल्लाह पाए की शायरी कर रहे हैं। शफकत साहिबा जो हैं वो टैक्सला से आई हैं ऑल द वे, और उनकी किताब भी शाया हुई है। अभी उनकी जो दूसरी किताब है वो भी अभी मार्केट में इंशाल्लाह टैक्सला में अवेलेबल होगी। और अरशद साहब हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था, और इस अच्छाई में साथ साथ मीठा भी बन रहा है। वो अलग बात है, हम सारों ने मुइज़ गुड़ खाया था तो हमें अब मीठे का पता नहीं चल रहा, लेकिन आप लोगों ने भी खाना है। अब मैं पूछना चाहूँगी शफकत, आप कुकिंग का ऑब्वियसली माशाल्लाह शौक होगा आपको। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो क्या फरमाइश पे बनाती हैं ज़्यादा? असल में एक छोटा सा मैं आपको किस्सा बताती हूँ कि फैमिली में जहाँ पे शादी हो, फंक्शन हो, या फैमिली में कोई गेस्ट आए ना, तो मुझे कहते हैं भाई का फोन आता है, हमारे घर आओ ना, कुकिंग कर दो। अच्छी कुकिंग का ये भी एक वो है। हाँ जी, अच्छा, जबरदस्त। हाँ, क्या अच्छा बना लेती हैं? बिरयानी है, अच्छा अरबियाँ हैं वो बड़े मजे की। अरबी? हाँ जी। और आलू गोश्त, भिंडी। इस वक्त आलू गोश्त के साथ अगर हम जर्दा खाते ना, हाय 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 क्या मज़ा आ जाता। अच्छा साहब माशाल्लाह खाने पीने के शौकीन, आपकी जो ज़ौजा है, आपकी वाइफ, क्या अच्छा बनाती हैं वो? वैसे तो मुझे उसकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं बनी हुई। कितने लव इज इन द एयर। अच्छा, तो और क्या शौक से क्या खाते हैं वो? निहारी, पाए, बिरयानी। गेस्ट मेरे, मैं सोफे ना खा जाऊंगे एकदम मजे मजे की चीज़ों के नाम।
या खुद कभी अगर वाइफ गई हुई हो, अपने घर गई हुई हो मिलने जुलने? मैं खुद कुकिंग कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं क्या रोटी पराठा भी बना लेता हूँ। जैस को आनी चाहिए, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। इसलिए मैंने बैचलर जो हॉस्टल लाइफ गुजारी ना, जी जी, तो उस दौरान फिर जब बाहर से थक आगे खा के तो फिर खुद तजुर्बा शुरू किए, फिर सीख गए। वंडरफुल। और फिर रोटी पकाना भी सीख लिए और पराठा बनाना भी सीख लिया। जबरदस्त। और आपके माशाल्लाह कितने बच्चे? मेरा एक ही बेटा है, मोइज महराज। मुइज, नाज़रीन मुइज गुड़ है और मुइज महराज इनके जो है प्यारे से साहबजादे। और आपके? मेरा एक ही बेटा है, उमर अभी इनके बेटे खड़े हुए थे तो बिल्कुल आपके भाई, क्योंकि माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं लगता। आपकी कम उम्र में शादी? जी, जब मैं 7th में पढ़ती थी तो मेरी शादी हो गई थी। असल में मेरी वालदा बीमार थी, तो उस वजह से ना शादी मेरी बस हो गई। अच्छा। और फिर मैंने मैट्रिक, जब मेरा बेटा 3 साल का था मैंने मैट्रिक किया। ओह अच्छा। हाँ, फिर ये जब स्कूल दाखिल हुआ तो मैं भी स्कूल जाती थी। अब देखें इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, I'm so happy and proud, really, बहुत शुक्रिया। एक हमारे साथ कॉलर भी है नाज़रीन, और जर्दे को अब हमने निकालना है और उसके ऊपर मर्जी है आपकी, अगर बादाम छिड़कना चाहे तो। अब धुआं आप देखें कैसे उठेगा हिरोशिमा की तरह। आय हाय हाय हाय, उफ, खुशबू आई, खुशबू की तरह महक रहा है। अच्छा नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं वाइट प्लेटर में इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आप देख सकें। एक कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। ये ज़रा खुशबू और अजी परफेक्ट बने हैं बिल्कुल। अब आपने देखा मैंने कैसे बनाए, आसान। ऑब्वियसली आप लोग तो जितनी ख़वातीन हैं, जिस तरह शफकत है और अरशद साहब की वाइफ है, आप लोग तो एक्सपर्ट्स हैं। मैं वो वाले आपको रेमेडी बताती हूँ जो कि हर कोई आसानी से बना ले, उसको ये ना लगे कि पता नहीं जर्दे को जल्दी बन जाना। हाँ बस बन जाए। बस आपने ये कि सेला चावल यूज़ करेंगे जर्दे के लिए, तो वो सबसे बेहतरीन है। अब ये हमने इसमें डाल दिया, बाकी मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ ताकि शेर व शायरी के साथ साथ हम कुछ जर्दा भी खाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ऊंचा कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी तनवीर अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। कौन बात कर रहे हैं? तनवीर अहमद बात कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, तनवीर अहमद साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी मामा को सलाम पेश करना चाहूँगा। वालेकुम सलाम मम्मी की तरफ से। और उसके अलावा आपने जिन शोरा को आज मदऊ किया है, जी 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 उनकी नज़र एक शेर अता करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी तनवीर साहब, ये आप बात कीजिए शफकत साहबा और साथ में अरशद साहब से बात कीजिए। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे आज मैं गुफ्तगू हूँ, तो आपकी खिदमत में एक कथा करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जनाब इरशाद। जी 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 जॉन एलिया साहब का है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जी प्लीज। ठीक है खुद को हम बदल लेते हैं, वाह, शुक्र ये मशवरत का चलते हैं, वाह, इसके पहलू से लग के जलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं, हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। जबरदस्त, बहुत है वो जान अब हर एक महफिल की, है वो जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से बाहर कम निकलते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब तनवीर साहब, माशाल्लाह बड़ी प्यारी आपने। और जॉन एलिया साहब माशाल्लाह कितना पाए के शायर। और नाज़रीन ये हमने जो अर्क है, अर्क नहीं सॉरी वर्क चांदी के वर्क जो है, जो कि गुलदाद भाई ने सारे चुड़ोड़ मड़ोड़ दिए हैं पकड़ के। ये सॉरी माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, फ़ोन में कितनी दफ़ा भी करूं ये पता नहीं कहाँ से बोल लेता है। सो आज की जो रेसिपी है जोया ने फ्रॉम मरी, ये देखें मरी से जर्दे की फरमाइश की थी और आप लोगों के लिए भी मैं ला रही हूँ ताकि आप लोग भी शफकत
अब हमारे पास कितना टाइम है? 2 मिनट है। ओ माय गॉड। मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर अच्छा सा अपना कोई भी अशार जो है जाते जाते ज़रूर, और अपना फेसबुक का भी आपसे मैं, ये आपके लिए थैंक यू, लीजिए, थैंक यू, ये लें अरशद साहब। थैंक यू, थैंक यू। आप डिसाइड कर लेना जी, मैं जल्दी से खा के आपको बता दूं कैसा है। ओह सर, परफेक्ट है, मीठा, पसंद आएगा इंशाल्लाह आपको। जी अरशद साहब। बिस्मिल्लाह। टेंशन में सारा कुछ उल्टा हो रहा है। जी बताइए। एक मैं नज़्म सुनाता हूँ आपको, यूनिवर्सिटी दौर की, बिल्कुल, जो नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे, कि तकाजा कब किया हमने कि सूरज चांद तारे आसमां कौसे कुज़ा झीलें हमारे नाम हो जाए। वाह, बहुत खूब। तकाजा कब किया हमने कि सूरज चांद तारे आसमां कौसे कुज़ा झीलें हमारे नाम हो जाएं। तकाजा तो कहीं इम्कान की सरहद पर ही मुमकिन है, तकाजा तो कहीं इम्कान की सरहद पर ही मुमकिन है, जहाँ बाहम ताल्लुक की चटखती दूधिया रंगत फिजा में फैल जाती है। वाह, बहुत खूब। तकाजा है मगर इतना कि दाएं पाँव की एड़ी पे जब तुम घूमती हो, बाएं को सहमे धड़कते फर्श के सीने पे रखती हो। वाह। तकाजा है मगर इतना कि दाएं पाँव की एड़ी पे जब तुम घूमती हो, बाएं को सहमे धड़कते फर्श के सीने पे रखती हो। वाह। तो उस लम्हे मेरी सोचों का दरिया साहिलों के कान में सरगोशियाँ करता ये कहता है, हमें इस घूमती एड़ी की सीने पर ज़रूरत है। वाह वाह, बहुत खूब अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक का अपना जल्दी से बता दीजिए। मेरा स्पेल करता हूँ ARSHADMERAJ। ओके, तो कोई उस पर मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो वेलकम। ओके अरशद मेराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि अगर एक जाते आते शेर आप नजर कर दें। शफकत हयात साहबा, आपका भी शफकत हयात के नाम से ये फेसबुक? शफकत हयात उर्दू में सर्च करेंगे तो शफकत हयात, उर्दू में लिखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन शफकत हयात लिखिएगा, शफकत चीमा ना लिख दीजिएगा। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। जी, एक जाते जाते एक शेर कि कितने ही सांप उसमें बसेरा किए रहे, कितने ही सांप उसमें बसेरा किए रहे, देखो कुशादगी तो जरा आस्तीन की। वाह। उनसे निबाह इसलिए शफकत ना हो सका, उनसे निबाह इसलिए शफकत ना हो सका, उनको तलाश थी और किसी महजबीन की। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शफकत आपका। अरशद साहब आपका जाते हैं एक पिक्चर, और फिर हम एक फोटो सेशन भी करेंगे। आज का जो जवाब है, कजाकिस्तान जो है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। हील्स की तरफ से आपके लिए शफकत साहबा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बैठिए, तशरीफ रखें। नाज़रीन, इंशाल्लाह अब मेरी मुलाकात होगी आपसे आने वाले बुध वाले दिन, और खूब सारी बातें होंगी, रेसिपीज़ होंगी, एंड ऑफ कोर्स आप सबका साथ होगा। सो टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल सुबह रिपीट में 9:15 बजे और शाम में 4:15 बजे रिपीट देखना ना भूलिएगा। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर मिलके कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे मेहमानों का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।